दोस्तों, स्वागत है आपका राना स्पेस में। और आज एक और वीडियो ये होने वाला है सिर्फ एस्टर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एस्टर के बारे में एज अ बायर और एज अ ओनर ऑल्सो। सो बने रहिएगा इस वीडियो में आखिरी तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइज, ये जो वेरिएंट है गाड़ी का ये है एस्टर सुपर वेरिएंट। जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो इसमें 4-5 वेरिएंट आते थे। तो ये सबसे बेस वाला मॉडल जो था वो स्टाइल था और उसके ऊपर जो था सुपर वेरिएंट था। तो ये जो वेरिएंट है हमारा ये है सुपर वेरिएंट और इसका कलर जो है वो है ऑरोरा सिल्वर। और इसको मैंने जो परचेज़ किया है वो किया है 6 अक्टूबर 2023 को और लगभग मैं इसको 4000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और अक्टूबर से लेके अभी फरवरी तक तो 5 महीने का पूरा एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं आपको। और ये जो गाड़ी है अप्रॉक्स प्राइस 13.8 में 13,80,000 में, जो कि मुझे उस टाइम का बेस्ट प्राइस मिला। और सो भाई बात करते हैं गाइस, तभी मैंने गाड़ी ली तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन थे। तो कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी जो मैंने अपनी सर्च से बाहर ही कर दी थी, मतलब वो मुझे चाहिए ही नहीं थी। लाइक मैंने मारुति की एक भी गाड़ी टेस्ट ड्राइव नहीं करी। इनफैक्ट मारुति की एक भी गाड़ी का वीडियो ही नहीं देखा मैंने कि मुझे वो गाड़ी लेनी भी चाहिए। तो मारुति तो मेरी कंसिडरेशन में थी ही नहीं। वो सिर्फ एवरेज के लिए, बिल्ड क्वालिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो थी वो 3-4 मेरी प्रायोरिटी थी। सबसे पहले की बात थी, मेरा जो बजट था, मुझे वो गाड़ी एक बजट के अंदर चाहिए थी। मेरा बजट था 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं गाड़ी के लिए, क्योंकि आज से 9 साल पहले तब मैंने महिंद्रा TUV ली थी तो वो सिर्फ 9.5-10 लाख की ली थी। तो 15 लाख का मेरा माइंडसेट बना नहीं पा रहा था मैं कि 15 लाख रुपये मुझे खर्च करने चाहिए गाड़ी के लिए। लेकिन फिर भी मैंने एक बजट बनाया 15 लाख रुपये का। तो 15 लाख में मैंने मारुति को पूरा बाहर कर दिया। और सेकंड था Hyundai, लेकिन मैंने कहा फिर भी Hyundai को कंसिडर कर लेता हूँ बिकॉज उसके एक फीचर्स अच्छे होते हैं और कुछ बेटर है वो मारुति से। तो इसलिए मैंने जो टेस्ट ड्राइव की गाड़ियाँ जो मैंने चूज़ करी थी वो थी क्रेटा, सेल्टोस, हाई राइडर, ZS EV। ये वो थी जो गाड़ियाँ मैंने चूज़ तो करी लेकिन उसकी टेस्ट ड्राइव नहीं ली, क्योंकि सिर्फ मैंने वीडियोस देखी। फिर मेरे को लगा यार जो 15 लाख का मेरा बजट है उसमें ये गाड़ी फिट नहीं होती है, तो फ़ायदा क्या टेस्ट ड्राइव लेके। इसलिए मैंने ये इनकी वीडियोस तो देखी, रिसर्च तो करी, लेकिन मैंने इनको लिया नहीं। उसके बाद मेरी गाड़ियाँ जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली एक्चुअल में, ये मैं लिख के रखा है स्टूडेंट में, आपको वीडियो में कुछ भी मिस ना करूँ। तो टेस्ट ड्राइव जो मैंने ली वो ली कुशाक की, बोलेरो नियो की बिकॉज TUV से मैं मूव हो रहा था, वेन्यू की, i20 की, स्कॉर्पियो N की टेस्ट ड्राइव ली मैंने, थार की ली और XUV 300 की। और सुजुकी में एक्सेप्ट मैंने एक नई गाड़ी जो थी उसको एज ए एक्सेप्शन मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली, जो थी जिमनी। जिमनी की टेस्ट ड्राइव लेने का मेरा मकसद ये था कि बिकॉज जिमनी जो थी लुक लाइक थी, मतलब जीप टाइप की, जैसे मैं गाड़ी चला रहा था TUV तो वैसी थी। तो ये सब गाड़ियाँ थी जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली है, चूज़ करी। एस्टर इसलिए चूज़ करी क्योंकि मेरे पास वो बिल्ड क्वालिटी में सॉलिड थी, प्लस वो मेरे बजट में आ रही थी। उसका जो स्पेस था, जो मिडिल रो जो उसकी फ्लैट हो जाती है, वो मेरे कंसिडरेशन में था। उसके बाद जो उसमें फीचर्स हैं वो फीचर लोडेड है उस प्राइस में, जो कि दूसरी ब्रांड नहीं दे पा रही है। तो ये सब रीज़न थे मेरे एस्टर को चूज़ करने। सो अब बात करते हैं टॉप 5 रीज़न के कि मैंने एस्टर क्यों चूज़ करी। पहला रीज़न तो ये है कि देखो, मेरी रिक्वायरमेंट थी बिकॉज मैं बहुत कैंपिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, तो मुझे एक फ्लैट बेड चाहिए था अपने बच्चों के लिए। TUV के टाइम पे मेरे बच्चे छोटे थे तो मैनेज कर लेता था। तो ये एक पहला रीज़न था कि इसका जो बेड है ये फ्लैट हो जाता है। यहाँ मैं मैट्रेस लगा देता हूँ। कुछ वीडियोज़ में आपको लिंक दे दूँगा जिसमें मैं बच्चों को लेकर देहरादून गया हूँ ट्रिप में और 1-2 जगह गया हूँ। तो ये पहला रीज़न था मेरी गाड़ी। दूसरा मेरा रीज़न है इस एस्टर को लेने का, इसका लेग स्पेस मिडिल रो में। आप देखो ये जो सीट है मेरे हिसाब से मेरी हाइट अराउंड 5.6 के आसपास है। और ये देखो मेरी सिटिंग पोजीशन है और ये मेरा लेग स्पेस है, ये मेरा थाई स्पेस है, क्योंकि ये मुझे बैठ के बहुत कंफर्टेबल लगी। आप देखो यहाँ पर कितना स्पेस बचा हुआ है मेरे को। तो ये दूसरा रीज़न है कि इसका मिडिल रो में काफ़ी अच्छा स्पेस है। कुशाक में और क्रेटा में मुझे हल्का सा ठीक ठाक लगा, इसके बराबर, लेकिन कुशाक में बहुत ही कम था। दूसरी चीज़, इसी के साथ इसमें ना पीछे ये भी है आर्म रेस्ट, जिसकी मैं बहुत कमी महसूस कर रहा था अपने TUV के टाइम पे। तीसरा रीज़न है इसकी फिट फिनिश, क्वालिटी, प्रीमियम और फीचर्स, जो कि बेस मॉडल से ही स्टार्ट कर देते हैं लोग देना आपको। ये देखो, इसमें यहाँ पर CarPlay 10 इंच की आपकी स्क्रीन है और CarPlay और एंड्रॉइड ऑटो दोनों चलते हैं। ये बटन्स देखो कितने प्रीमियम क्वालिटी के, क्लिक सुनो। उसके बाद यहाँ पर सारा ये जितना भी है आर्म रेस्ट और जितना भी फ्रंट एरिया है पूरा आपको प्रीमियम फील कराता है। इसका स्टीयरिंग देखो। चौथा रीज़न है इस गाड़ी को लेने का, इसकी ये ग्रिल, ये सन से इंस्पायर्ड ग्रिल है, MG यहाँ लिखा है बीच में, और ये ग्रिल देखो आप। और इसका जो स्टांस और जो लुक्स आती है आगे से बहुत ही बढ़िया आती है। मतलब ये हेड टर्नर है लोगों के लिए, एक बार तो लोग इसको मुड़ के देखते ही हैं। मैंने तो उसमें काफ़ी एक्सेसरीज लगा रखी है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा। तो ये मेरा एक चौथा रीज़न। पांचवा रीज़न और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था इस गाड़ी को लेने का, बिकॉज मैं एक महिंद्रा की गाड़ी चला रहा था जो कि बहुत ही सॉलिड बिल्ड थी। तो
तो उसके बराबर का फील बिल्ड क्वालिटी में मुझे करने के लिए बहुत सारी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया है मैंने, जैसे Hyundai का मैंने बताया, तो मुझे वो फील नहीं आया। तो ये देखो आप, पहला है इसका थर्ड साउंड जो आप देखो बूट का, ठीक है। उसके बाद है, हेलो डॉगी आ गया बीच में। उसके बाद है खोलने के लिए इजी नहीं है, ये मेरा बच्चा हिला नहीं पाता उसको। ये देखो, ये देखो आवाज़ सुन रहे हो। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ उसका बोनेट। तो भाई साहब एक हाथ से नहीं खुलता, ये एक बहुत ही भारी है। तो ये है मेन रीज़न जो मैं 5वें नंबर पे रखता हूँ इस गाड़ी को लेने का, वो है बिल्ड क्वालिटी। एशियन एनकैप में इस गाड़ी को 5 स्टार मिला हुआ है, लेकिन पता नहीं MG वाले यहाँ इंडिया में इसको इस टाइप से मार्केट क्यों नहीं करते हैं। जैसे भाई इंडिया में तो अभी आया ना भारत एनकैप, बाहर तो बहुत दिनों से है, तो एनकैप को ले लेके टाटा वालों ने बहुत गाड़ियाँ बेची, तो इन्होंने क्यों नहीं एनकैप के लिए बोला भैया हमारा एशियन एनकैप में 5 स्टार है। तो ये 5 रीज़न थे इस गाड़ी को लेने के। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। गाड़ी के इंजन की डिटेल्स जो हैं, आपको इसमें 108 bhp की पावर मिलती है और 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और ये जो इंजन है ये नेचुरल एस्पिरेटेड है, ये टर्बो वाला नहीं है। इस वेरिएंट में टर्बो नहीं आता, टर्बो टॉप में आता है और वो भी CVT में आता है। और इसके बारे में अगर इसकी लेंथ ब्रेथ डायमेंशन के बारे में बात की जाए तो इसकी जो हाइट है वो अराउंड 1650 है, 1650 mm है। इसकी लेंथ है 4323 mm और जो इसकी विड्थ है वो 1809 और 2585 के आसपास का जो है अपना व्हील बेस है, जो कि अंदर जगह देता है गाड़ी के अंदर। उसके बाद इसमें सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर हैं, 2 एयरबैग आते हैं, ABS आता है, EBD है, ब्रेक असिस्ट है, हिल होल्ड है, ESP है और हिल डिसेंट कंट्रोल है। तो ये है इसके पावर फिगर्स और सेफ्टी का। इसमें टायर का जो साइज़ है वो 17 इंच का अलाउ आता है और अगर टायर का इंच साइज़ देखा जाए तो 215 55 R17 का टायर है। और जो टायर मिलता है वो है कॉन्टिनेंटल का, एक अच्छी ब्रांड है, ठीक है। सो ये है गाड़ी की फ्रंट लुक। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन फिर मैं भी बता देता हूँ आपको कि क्या है। इसमें यहाँ पर आपको दिखता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प और ये 12 क्रिस्टल्स हैं लाइट, जो इनकी क्रिस्टल आई टेक्नोलॉजी कुछ बोलते हैं MG वाले इसको। उसके बाद यहाँ पर DRL है एंड यहाँ पर फॉग लैम्प भी मिलता है आपको, जो कि हैलोजन बेस्ड है और एक एसेसरीज़ का पार्ट है। और ये जो मॉरिस गैराज लिखा हुआ है ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। और ये मैंने बाहर से एसेसरीज लगाई है जो लाइट्स है वो वाली, और ये भी एक LED लाइट लगाई है मैंने पूरी, जो जलती है रात को, मैं वीडियो अटैच कर दूँगा। तो ये यहाँ से साइड से फ्रंट लुक है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं साइड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने स्टिकर लगाया हुआ है, ये भी मैंने बाहर से लगाया है। ये कंपनी से सीरीज़ का पार्ट मिलता है और OVR में इंडिकेटर मिलता है आपको। ये एडजस्टेबल है लेकिन रिट्रैक्टेबल नहीं है ऑटो, इसको हाथ से फोल्ड करना पड़ता है। ये सनवाइज़र एसेसरीज का पार्ट है, ये क्रोम हैंडल पहले से ही मिलता है, ये एसेसरीज नहीं है, ये इनबिल्ड आता है। ये एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पर मैंने लगाया ये डोर एज गार्ड। बाकी राना स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये क्लैडिंग इसमें पहले से आती है, ठीक है। ये स्टिकर का पार्ट है, मैंने स्टिकर लगाए हैं ये वाले। और आते हैं पीछे की तरफ, तो पीछे इसमें LED टेल लैंप है, इंडिकेटर और रिवर्स जो लाइट है वो हैलोजन है ना। और ये एसेसरीज का पार्ट है, ये मैंने MG से लगाया और ये मैंने बाहर से लगाई है लाइट। इन सब की वीडियोस मैं आपको सेपरेट दे सकता हूँ जैसे जैसे लगाया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर डिफॉगर और वाइपर भी आता है और हाई माउंटेड टॉप लैंप है। कोई स्पॉइलर नहीं है, एक थोड़ा एक्स्ट्रा सा पार्ट है। शार्क फिन एंटीना है और रूफ रेल जो एक्चुअल है वो आप पकड़ के लटक के सामान भी रख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद यहाँ पर ये स्टिकर मैंने लगाया है, तो ये वैसे ही है जैसे उस तरफ था, है ना। और एक चीज़ जो है यहाँ पर मैंने छोटा मीटर लगाया जिससे कि आपका जो रेयर व्यू होता है वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर की बात। एक्सटीरियर में लेकिन पीछे से शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए ये इसका बूट स्पेस है, 458 लीटर का इसका बूट स्पेस आता है। यहाँ काफ़ी जगह मिलती है आपको, इधर भी साइड में काफ़ी जगह मिलती है सामान रखने के लिए। यहाँ पर भी काफ़ी सामान ला सकते हो, जैसे मैंने पानी रखा है बिकॉज मैं ट्रिप पे जाता रहता हूँ, पानी है, पॉलिश वगैरह है। और नीचे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ उसका व्हील के आसपास बहुत जगह है, मैंने बहुत सामान ठूसा हुआ है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट करेंगे तो बहुत सारा सामान आप रख पाएंगे, जैसे कि मैं रख लेता हूँ। और ये फ्लैट वगैरह तो दिखाई दी मैंने आपको, 60-40 स्पीड हो जाती है और 2 हेडरेस्ट इसमें एडजस्ट वाले दिए हुए हैं, है ना। चलो फिर चलते हैं मिडिल रो पे। जो उसका व्हील बेस है वो 2600 के आसपास है, तो इसमें काफ़ी स्पेस निकल के आता है। आप देखो ये काफ़ी अच्छी सीट है, काफ़ी कुशनी है, कंफर्टेबल है।
अब मैं तो महिंद्रा वाली गाड़ी से आया तो वहाँ तो काफ़ी सॉलिड वो थी, कंफर्टेबल तो नहीं थी बीच की सीट वहाँ पर, लेकिन यहाँ काफ़ी कंफर्ट है। उसके बाद ये इसका लेग स्पेस है, देखो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है कि आपको रेयर AC वेंट मिल जाते हैं, तो अच्छी हवा फेंकते हैं, AC कूल रहता है मतलब माहौल। उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया पहले भी, तो यहाँ तो मेरे बच्चे खान रख के खाते हैं। उसके बाद यहाँ पीछे सीट बेल्ट मिलती है आपको, ये दोनों के दोनों सारे एक्चुअली में हेडरेस्ट जो हैं वो एडजस्टेबल हैं। उसके बाद ये आर्मरेस्ट है आपका, स्लाइडेबल नहीं है, लेकिन ये आगे से दिखाऊंगा आपको मैं, थोड़ा सा हम्प है यहाँ पर, तो 3 लोग थोड़ा बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से तो मैंने वो लिया। यहाँ पर देखो स्टोरेज स्पेस, काफ़ी अच्छा स्टोरेज स्पेस है, और ये काफ़ी सॉफ्ट टच है यहाँ पर, ये भी सॉफ्ट टच है, और सिल्वर दिया हुआ है आपको, बहुत ही बढ़िया लगा। ये मैंने एक्स्ट्रा लगाई है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइट आती है इंटीरियर में, तो 2 लाइट लगाई है मैंने एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर वो ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसकी जो ये है सीट बेल्ट एडजस्ट, हाइट एडजस्ट नहीं है, लेकिन ये ऐसे थोड़ी सी हो जाती है इधर से उधर। और यहाँ पर मैंने ऑन ऑफ लगाया हुआ लाइट का, है ना। तो ये है कुछ रेयर की कहानी। ये देखो आप यहाँ से देख लो कितना स्पेस है, स्पेस इनफ है यार। 2 एडल्ट 2 बच्चे 3 बच्चे भी आराम से बैठ पाएंगे, 2 एडल्ट और 1 बच्चा एक बार में बैठ सकता है, बीच में 3 एडल्ट भी बैठ सकते हैं शॉर्ट जर्नी के लिए। अब बात करते हैं आगे की, तो सबसे पहले गेट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक दिया हुआ है, इससे सारे गेट लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिक, 10-20 की स्पीड ऊपर होती है ऑटो लॉक भी हो जाते हैं। ये सिल्वर दिया हुआ है, यहाँ पर आपके सारे विंडोज़ कंट्रोल है, ये आपका चाइल्ड लॉक है। और यहाँ पर देखो स्वच्छ भारत अभियान को मैं सपोर्ट करता हूँ, इसलिए सारा कूड़ा मैं अपनी गाड़ी में रखता हूँ, तो ये अच्छा स्पेस है यहाँ पर गाड़ी में कूड़ा रखने के लिए। कचरा रोड पे ना फैलाइए, गाड़ी पे रखिए और घर जाके डस्टबिन में ट्रांसफ़र करके अच्छे से इसको डिस्पोज कीजिए। उसके बाद करते हैं सीट की बात। काफ़ी अच्छी सीट है, कंफर्टेबल है, हाइट एडजस्ट मिलती है आपको यहाँ पर, आगे पीछे होती है, हेडरेस्ट मैंने बताई दिया आपको। अब बैठते हैं अंदर गाड़ी में, बात करते हैं इस तरफ। ये बहुत ही फेवरेट है मेरा, पूरा जेट इंजन वाली फील देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट और लेफ़्ट, भाई गाड़ी को ऑन कर लेते हैं, गर्मी आ गई दिल्ली में, तो ये आपको राइट और लेफ़्ट एडजस्ट करने के लिए मिलता है OVRM, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद ये बता दिया आपको मैंने। उसके बाद यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल है, इधर आपके इंडिकेटर के और हेडलाइट के कंट्रोल है, इधर आपके क्रूज़ कंट्रोल है, और ये स्टीयरिंग है इसका, जो कि सिर्फ टिल्टेबल है, टेलीस्कोपिक नहीं है, तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का इसका स्टीयरिंग व्हील है। और ये MG बहुत सुंदर लोगो जो यहाँ पर लगाया हुआ है, सिल्वर ऐसा डीकंट है और पूरा लेदर रैप है। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ पर आप देखिए बीच में MID है डिजिटल, और यहाँ पर आपका एनालॉग स्पीडोमीटर और RPM मीटर है। इसके बाद इधर बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको 10.1 इंच की स्क्रीन दी हुई है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है। यहाँ पर बटन्स दिए हुए AC के और वॉल्यूम अप डाउन के और होम के। यहाँ पर आपको एक ये सॉकेट मिलता है पावर देने के लिए, एक ये आपको कार प्ले देने के लिए। मैंने वायरलेस का एक वो लगाया हुआ है, कार लिंक का, जो वायरलेस ऑटो हो जाता है, इसमें वायर्ड आता है। उसके बाद ये इस USB के लिए वीडियो प्ले करने के लिए। यहाँ पर आपको डिसेंट के लिए और ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए बटन दिए हुए हैं। ये इसका मैनुअल गियर बॉक्स है, इसमें सिर्फ रिवर्स जो है दबा के लगता है ऐसे। और ये इसकी कैमरा क्वालिटी अभी दिखाता हूँ आपको, पीछे देखो डिसेंट कैमरा है, नॉट वेरी क्लियर नहीं है इतना, लेकिन डिसेंट है। यहाँ जगह दी हुई है, यहाँ कप होल्डर है, ये हार्म रोस्ट है, और इसमें मेरे कुछ सामान रखा हुआ है। अब आते ऊपर की तरफ, यहाँ पर है टिकट होल्डर, और यहाँ पर है ये टिकट होल्डर, इसमें वैनिटी नहीं आता है, तो मैंने ये जापान से लाया था वो लगा दिया इसमें, तो ये वैनिटी मेरी बीवी का काम हो जाता है इसमें। और यहाँ पर मैंने कोई वैनिटी लगाया। उसके बाद ये LED लाइट्स आती है इसमें, सिर्फ आगे ही आती है, पीछे नहीं आती है। ये मैनुअल आता है यहाँ पर, और ये मेरा डैश कैम है DD पाई का, इसका बहुत अच्छा वीडियो क्लैरिटी है, आपको अलग से वीडियो का लिंक दे दूँगा। यहाँ पर मैंने महिंद्रा का लगाया, अभी तक महिंद्रा का प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये महिंद्रा का मेरा मोबाइल होल्डर है। और ये भारत माता की जय, हम लोग चंद्रमा में पहुँच चुके हैं, तो ये उसके लिए लगाया हुआ है मैंने। यहाँ मेरे कुछ टूल्स हैं, जो जैसे ये यहाँ पर, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं, कुछ टूल्स यहाँ लगाए हुए हैं। ये सीट बेल्ट कटर है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं ग्लव बॉक्स की। डिसेंट ग्लव बॉक्स है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा नहीं है, और ये कुल मिला के यहाँ से आगे से इंटीरियर लुक आती है। तो गाइज़ यही था इस वीडियो में, सीट हेडर बता दिया मैंने आपको। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो आपको पता क्या करना है, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, नीचे लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और इस गाड़ी के बारे में जानना, बिकॉज गाड़ी के जो प्राइसेस अभी 2024 में लॉन्च हुआ है वो बहुत। फ्रेंड्स अब आ गई है बात आखिरी में, गाड़ी की सर्विस कैसी है और गाड़ी की माइलेज कैसी है। इम्पॉर्टेंट तो ये है कि लोग बहुत पूछते हैं कि गाड़ी की माइलेज कैसी है। देखो मैं अगर अपना कैलकुलेशन में करके रखता हूँ, मैं अपनी एक एप्लीकेशन,
और उसका नाम है फ्यूलो। और अगर मैं अपने फ्यूलो का दिखाऊँ आपको, ये आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और 37,000 रुपये खर्च करे हैं अभी तक। और अगर मैं पर किलोमीटर एवरेज की, पर किलोमीटर कॉस्ट की बात बताऊँ, तो 37,000 रुपये मैंने खर्च करे हैं डिवाइडेड बाई 4000, तो 9.25 की मेरे को ओवरऑल कॉस्ट पड़ी। मेरा ओवरऑल है बिकॉज सिटी में गाड़ी ज़्यादा चल रही है और ट्रिप्स में कम जा रहा हूँ। मैंने 3 ट्रिप मारी है इस गाड़ी में। एक तो मैंने ली है सवाई माधोपुर, दूसरी दिल्ली से मारी है मैंने देहरादून, फिर दिल्ली से नैनीताल। सो इन तीनों ट्रिप में जो माइलेज, मैं हाईवे की बात करूं, अगर मैं 70 से 80 क्रूज़ करता हूं क्रूज़ कंट्रोल के साथ, तो मुझे आराम से गाड़ी 20-22 एवरेज दे देती है। एक बार तो मेरे कुछ वीडियोज़ में आपको दिखाऊंगा, मैंने माइलेज टेस्ट किया था, उसमें 26 भी दिया है मेरे को, ठीक है। लेकिन वो माइलेज टेस्ट के हिसाब से वीडियो बनाया था, इसलिए 26 निकल गया उसमें। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना। जब मैं ड्राइव करता हूँ इस गाड़ी को अराउंड 100, 90, 95, 110, 100, तो मुझे माइलेज देती है पूरी ओवरऑल 17-18 माइलेज दे देती है हाईवे पे मुझे। और ये मैं बात कर रहा हूँ विंटर की। अभी समर नहीं आया दिल्ली में, ये गाड़ी मैंने विंटर स्टार्ट होने से पहले ली थी और विंटर में ही सब कुछ टेस्ट किया। अभी भी विंटर ही चल रहा है, फरवरी तक ठंड है दिल्ली में, तो एसी इतना नहीं चला है। तो ये माइलेज है। सिटी में मेरी माइलेज 8 से 10 रहती है, सही बता रहा हूँ मैं, यही एक्चुअल माइलेज है। और हाईवे पे मेरी माइलेज डिपेंड करती है मैं कैसे राइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सपोज करो 70 से 80 चला रहे तो अच्छी मिलेगी, मतलब 18 तो आपको दे ही देगी, 17-18, ये उससे नीचे नहीं देगी, ठीक है। तो यही इसका माइलेज के लिए। बाकी सर्विस का है, सर्विस का मुझे एक्सपीरियंस सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस है, फर्स्ट सर्विस, जिसमें बहुत ही कम टाइम के लिए गाड़ी जो है सर्विस सेंटर जाती है, चेकअप होके आती है। तो वो बस ये है कि उसका मुझे एक्सपीरियंस, मुझे लगता है वो आधे घंटे में फर्स्ट सर्विस हो जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने 4 घंटे लगाए थे, तो उसका ही मैंने वीडियो बनाया अलग से, आप जाके देखिएगा। तो ये दोनों चीज़ एक्सपीरियंस है, मैंने आपको शेयर कर दिया। अगर इसके अलावा भी आपके क्वेश्चन है इन 2 टॉपिक के लिए, तो आप कमेंट डाल सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग राना स्पेस। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपकी बाइंग डिसीजन में कुछ थोड़ी बहुत मैंने मदद करी हो, तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए राना स्पेस को। और राना स्पेस में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।